हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म फॉर्म टैग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो देखने वाले हैं। जैसे आपका गेट मेथड्स और पोस्ट मेथड्स, ये दोनों हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो भी मैंने ये जो फॉर्म बनाया है, ये मैंने जो भी फॉर्म बनाए, ये हमने फॉर्म पिछले ट्यूटोरियल्स में बना लिया है। ये मेरा फॉर्म टैग से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल्स है। इससे पहले हमने 4 ट्यूटोरियल्स पढ़ लिए और उसमें हम सब ये सब जितने भी है आपका हमने कवर कर लिया था। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स था, पासवर्ड था, जो भी है मेल, ये जो आपका रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है जिसको हम सिलेक्ट यूज करते हैं, ये आपका फाइल था। डेट है, डेट में हमने मल्टीपल्स पढ़े थे, जैसे डेट था, मंथ था, वीक था, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये आपका रोल नंबर से रिलेटेड जो नंबर मैंने यूज किया था, ये सब रजिस्टर रिसेट का, और ये रजिस्टर मतलब यहाँ पर हमने सबमिट यूज किया था। तो ये हमने अभी तक का जो भी 4 ट्यूटोरियल्स पढ़ा लेक्चर फॉर्म टाइप का, उसमें हमने ये कवर कर लिया था। तो इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जब फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जितने भी है ये सब मेरा दूसरे पेज पे जानी चाहिए। आप यहाँ पर डेटाबेस भी ले सकते हो, बट अभी फ़िलहाल मैं इसमें दूसरे पेज पे लेकर जाऊँगा। और मैं आप लोग को एक बात भी बताना चाहूँगा कि जो हम लोग दूसरे पेज पे लेकर जाते, वो आप बैकएंड का काम, उसको हम बैकएंड का काम बोलते हैं। जैसे आप वो PHP से भी कर सकते हो या फिर आप जावा से कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेथड्स वो हम लोग देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं गेट और पोस्ट मेथड। ये आपका फॉर्म का मेथड है, जो आपका फॉर्म टैग है उसका मेथड्स है, ठीक है? तो ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गेट और पोस्ट मेथड्स। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं। ये मेरा कोड था जो कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, हमारा जो भी 4 लेक्चर हुआ है उसमें हमने ये सब कवर किए थे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म टैग है, इसके 2 मेथड्स होते हैं। वो 2 मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको कि ये जो यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन के जगह पर हम वो चीज़ लिखते हैं जिस, मतलब अगर मान के चलो कि ये पेज, इस पेज को सबमिट करने के बाद मेरा दूसरे पेज पे जाना चाहिए, तो वो उस पेज का नेम यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे देखो मैंने एक पेज बनाया है, ये पेज मैंने बनाया welcome.jsp। ये जेएसपी आपका बैकएंड के लिए होता है। मतलब मैं यहाँ पर जेएसपी यूज कर रहा हूँ जो कि जावा का टेक्नोलॉजी है ये। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाया, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी ये जो मेरा पेज है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म पर क्लिक करने के बाद मेरा उस पेज पे जानी चाहिए, मतलब कि welcome.jsp पे। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पे आप वही चीज़ लिखोगे जहाँ पर, मतलब जिस पेज पे आपको जानी है वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? तो आइए इसके मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म टैग है, इसका मेथड्स है। पहला मेथड्स का नेम है आपका, यहाँ पर पहले मेथड्स लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो बाय डिफॉल्ट आपका गेट होता है। तो 2 मेथड्स होते हैं इस फॉर्म के, गेट और पोस्ट। तो ये दोनों में समझते हैं कि ये है क्या। देखो जब आप गेट मेथड्स यूज करोगे, तो जो ये जो फॉर्म आपने जो भी बनाया, तो इसका एक फिक्स कैरेक्टर होता है। अगर आप गेट मेथड यूज करते हो तो आप फिक्स कैरेक्टर तक ही यूज कर सकते हो। जैसे आप 1024 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि जब आप यहाँ पर गेट यूज करोगे, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपका यूआरएल पे दिखता है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप मेथड में गेट यूज करते हो तो ये आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? इसीलिए सभी डेवलपर ज़्यादातर पोस्ट मेथड यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऐसा पोस्ट लिखता हूँ, तो ये पोस्ट में क्या होता है कि पहली बात कि आप अनलिमिटेड कैरेक्टर यूज कर सकते हो। मतलब अगर लार्ज एप्लीकेशन बनानी है, लार्ज फाइल यूज करनी है, तो आप पोस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई लेंथ लिमिटेशन नहीं है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट्स क्या कि पोस्ट जब आप यूज करते हो तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके यूआरएल पे दिखता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि पोस्ट यूज करने से आपका जो डेटा सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गेट एंड पोस्ट। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे कि गेट आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है और पोस्ट आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जब आप गेट यूज करते हो तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यूआरएल पे दिखता है।
बट पोस्ट जब आप यूज़ करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन यूआरएल पे नहीं दिखता है, ठीक है? और थर्ड थर्ड आप पॉइंट्स क्या बता सकते हो कि जब आप गेट यूज़ करते हो, तो आप एक लिमिट कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हो, उसका एक लिमिटेशन होता है कि 1024 कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट यूज़ करते हो, तो आप लार्ज फाइल यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इसका कोई कैरेक्टर लिमिटेशन नहीं है। आपको जितना बड़ा पेज बनानी है, बना सकते हो, ठीक है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं पोस्ट कर सॉरी यहाँ पर मैं गेट कर देता हूँ अभी अभी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म टैग के अंदर में आप मेथड लोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड यूज़ करता है, ठीक है? तो इसको मैं सेव किया। अब देखो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जैसे ये मेरा ये जो है, इसको मैं फिल करने के बाद, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, तो मेरा वेलकम डॉट जेएसपी दूसरे पेज पे जाना भी चाहिए और ये सब आउटपुट भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा अभी बैकएंड का काम करने जा रहा हूँ। बैकएंड का मतलब कि ये जेएसपी मतलब जावा यूज़ करने जा रहा हूँ। आप लोग पीएचपी भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, अब इसके अंदर में ये जो नेम का वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पर आपका ये जो नेम के अंदर में जो रहता है, इसी को सेम लिखना पड़ता है। ये जो पार्ट है, इसी को सेम लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टैग यूज़ करूँगा, जेएसपी का है, स्क्रिप्टलेट टैग होती है। ये आप लोग के लिए नहीं है। कहने का मतलब कि ये फ्रंट एंड वाले के लिए नहीं, ये बैक एंड के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। क्योंकि अभी तक एचटीएमएल में आप लोग को सिर्फ यही पार्ट पढ़ना है। जैसे आपको डिजाइनिंग करनी है, इस पे रजिस्टर के बाद आपका जो आउटपुट डेटाबेस में स्टोर होती है, सब बैक एंड वाले डेवलपर करते हैं। आप लोग फ्रंट एंड वाले डेवलपर हो, मतलब अगर आप सिर्फ एचटीएमएल जानते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाते हो, ठीक है? जैसे वेब डेवलपर। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो इंटरनली इसका जो वर्किंग होता है, ये बैकएंड डेवलपर करते हैं, ठीक है? तो आइए मैं यहाँ पर कुछ बैकएंड का कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहला लूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। स्ट्रिंग यहाँ पर जो ये वेरिएबल का नेम है, आपको जो देना दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है? अब ध्यान देना, इसको स्ट्रिंग के अंदर में लिखना है, इसको सेमीकोलन दो। और ये जो स्ट्रिंग के अंदर में ये यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको इस पेज के अंदर में ये जो नेम है, यही सेम लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपने डॉट या फिर एक भी कुछ चेंजेस किया, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपका जो नेम के अंदर में जो रहेगा, यही सेम आपका होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये नेम और आईडी का यूज किया है आपके वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सपोज ये वैल्यू यहाँ पर मैंने नेम दिया, ठीक है? तो इस नेम और ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू इसके अंदर में आप जो भी टेक्स्ट के अंदर में लिखोगे, उस टेक्स्ट को उस वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं, नेम नेम के थ्रू गेट करते हैं। तो यही सेम नेम मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जो है इसके अंदर में मैं नेम लिख दिया। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए वैसे ही और सब के लिए मैं बना देता हूँ। तो इसको मैं और कॉपी करके यहाँ पर और ले लेता हूँ, सबका नेम दे चेंज कर देता हूँ मैं। वेरिएबल का नेम बी यहाँ पर देता हूँ, एफ जी। आपको ये जो नेम देनी है आप अलग भी दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो देना। तो मेरा फर्स्ट एक नेम के लिए हो गया। अब दूसरा मैं किसके लिए लेता हूँ, दूसरा देखो मेरा कौन सा पासवर्ड था। तो पासवर्ड के लिए मेरा क्या था, देखो नेम, नेम के अंदर में क्या है, पास। तो यही सेम पास होनी चाहिए। तो मैं इस पास को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखनी है, इसके जगह पर मेरे को अब दूसरा लेनी है। अब पास हो गया। अब ईमेल के लिए क्या है, देखो नेम के अंदर में क्या है, ईमेल। तो आपका जो नेम के अंदर में वही सेम लेनी है, आपको चेंजेस नहीं करनी है, वरना आउटपुट नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने ईमेल ले लिया। अब वैसे ही सबको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। अब मेरा रेडियो है, रेडियो के अंदर में देखो ये मैंने यहाँ पे इन नेम के अंदर में क्या है, जेंडर है। तो यही सेम आपका जेंडर ही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेम के थ्रू गेट कर रहे हैं, आप लोग आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हो। मैंने नेम के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये हो गया मेरा। अब जेंडर से ही तीनों के लिए आ जाएगा, ठीक है?
अब मैं ये इसके लिए जो ड्रॉप डाउन है उसके लिए मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट में देखो क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट में आप लिख दो नेम। अब यहाँ पर नेम लिख दो सिटी, क्योंकि हम लोग सिटी के लिए यूज कर रहे थे। तो ये जो नेम के अंदर में आपने जो लिखा सिटी, यही सेम होना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लिया, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ मैं। ये आपका पूरे हो गया किसके लिए, इस जेंडर के लिए। अब ये फाइल के लिए मैं यहाँ पर देखो फाइल में नेम जो मेरा है, ये मैंने यहाँ पर फाइल लिया है। यही फाइल आपको सेम यहाँ होना चाहिए। मैंने फाइल ले लिया। अब क्या बच गया आपके पास, अब ये डेट है। डेट के लिए मैं यहाँ पर देखो डेट नेम के अंदर में क्या है, डेट, ये डेट ही लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो लिखोगे, अभी तो मैंने डेट लिखा, आपको जो लिखना है यहाँ लिख सकते हो नेम के अंदर में, लेकिन यहाँ पर जो आपका रहेगा वही आपका सेम यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर में। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ना सबको प्रिंट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा आउट डॉट प्रिंट एलियन। ये आपका एडवांस जावा का पार्ट है। एडवांस जावा में जेएसपी है, उसका पार्ट है। आप लोग को अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको नहीं आएगा। अगर आपको जावा पढ़नी है तो मैंने इसके फुल ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं और वो मैंने फुल डीप में बताया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ पर सबको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव किया। अब देखो यहाँ पर इस फाइल को भी मैं सेव कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, यहाँ पर गेट यूज किया है। तो मैंने क्या बोला था कि गेट मेथड जब यूज करोगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये सब आपका यूआरएल पे दिखता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता, इसलिए। तो अब इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये मेरा फॉर्म है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ पहले। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं फिल करता हूँ। नेम में मैंने कुमार लिखा, पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, आपको जो लिखना लिखो। ईमेल आईडी मैंने लिखा gk@gmail.com, मैंने मेल लिखा। अब यहाँ पर मैं पटना लिख देता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर पटना से ही हूँ। यहाँ पर मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल में मैंने वीडियो के अंदर में मैं ये वीडियो ले लेता हूँ। कोई भी वीडियो आप ले लो, ठीक है। मैंने 23 का वीडियो ले लिया, वीडियो मेरा आ गया। अब यहाँ पर डेट डेट है जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज कौन सा डे है, आज आपका 10 है, 10 मैंने ले लिया। अब रोल नंबर मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर पे सबमिट करूंगा, सबमिट किया, मेरा आउटपुट आ चुका है। देखो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी आ रहा है कि आपको ये पासवर्ड सेव करनी है, यस और नो। अभी मैं नेवर कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये पहली बात कि मेरा आउटपुट सब आ चुका है। देखो जितने भी आउटपुट है सब आ चुका है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन यूआरएल पे दिखता है, तो ये आपका यूआरएल है। देखो ये ऊपर का जो यूआरएल है http localhost 803, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा ये जो नेम देखो कुमार यहाँ पर आ चुका है। पास में देखो पासवर्ड मतलब ये दिख रहा है, ईमेल आईडी मेरा यहाँ दिख रहा है, देखो है ना, ये सब दिख रहा है। मेरा जेंडर में देखो मेल दिख रहा है, सिटी पटना, फाइल एल दिख रहा है, MP4 डेट भी दिख रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये तो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका डेटा तो दिख रहा है यूआरएल पे, सही है। तो इसको सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो हम लोग यूज करते हैं पोस्ट। अब देखो अभी तो ये दिख रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि गेट ज्यादा यूज नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि पहली बात इसमें कि आप छोटे एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, मतलब क्योंकि इसका एक फिक्स कैरेक्टर होता है, ठीक है, लिमिटेशन होता है। और दूसरी बात की आपका इन्फॉर्मेशन यूआरएल पे दिख रहा है, देखो यहाँ पर सब आपका इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इसलिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पोस्ट लिखता हूँ, पोस्ट लिखा, इसको मैंने सेव किया। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। इसको बैक जाता हूँ, पहले बैक आ गया। अब इसको देखो, इसको रिसेट कर देता हूँ मैं, रिसेट कर दिया। इसको रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश किया, रिसेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं फाइल भरता हूँ, ये मैंने इंफॉर्मेशन भर दिया। यहाँ पर मैंने भर दिया सपोज कुमार, पासवर्ड ले लिया मैंने, ठीक है। ईमेल आईडी ले लिया gk@gmail.com, मेल मैंने फिल किया, सिटी फिल कर लेता हूँ पटना, फाइल भी करना है कर लो। अब अभी डेट में कर लेता हूँ, डेट को मैंने कर लिया। रोल नंबर कर लिया, रोल नंबर आपको जो करनी कर सकते हो।
अब देखो रजिस्टर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल, हाँ, क्योंकि मैंने रोल नंबर में वैलिडेशन क्या डाला था कि 10 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने 6 लिया, ठीक है? अब यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया, मेरा देखो ये आउटपुट आ चुका है, मेरा नेम है, मेरा पासवर्ड है, आईडी है, ईमेल आईडी है, ठीक है? मेल आ चुका है, सिटी आ चुका है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपका यूआरएल में आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। गेट जब मैं यूज़ किया था तो यहाँ पर सब वैल्यू आपका दिख रहा था, बट यहाँ पर मेरा यूआरएल पे कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट यूज़ करने से मेरा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। क्यों? क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन यूआरएल पे नहीं दिखता है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा और अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताया, वो समझ में आ चुका होगा। तो जिनको ये कोडिंग करनी है वो आप यहाँ से कोडिंग कर सकते हो, और जो स्टूडेंट ये लास्ट का अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगा, क्योंकि मैंने फॉर्म टैग से रिलेटेड इससे पहले 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो वो 4 आपको देखना पड़ेगा। अगर वो 4 आपको देखोगे तो ही ये सब कोड लिख सकते हो, क्योंकि वो सब मैंने उस जो प्रीवियस लेक्चर थे मेरे 4, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया था। ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा? गेट और पोस्ट। तो ये इंटरव्यू में पक्का पूछता ही आपको कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गेट एंड पोस्ट। आई होप आप बता दोगे, ठीक है? और मैंने ये बताया कि हम इस पेज पे यहाँ जो फॉर्म एक्शन, एक्शन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? एक्शन की जगह पर हम उस पेज का नेम लिखते हैं जिस पेज पे मुझे इस इंफॉर्मेशन को भेजना है, या फिर रजिस्टर करने के बाद मेरा जोन सा पेज ओपन करनी है, उस पेज का हम यहाँ पर पाथ देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन उस पेज पे आनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे ये जो मेरा आपका है ये, अभी तो मैंने इस पेज पे शो करवाया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटाबेस में शो करते हैं, ठीक है? अगर आपको रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा फॉर्म मतलब ओपन होना चाहिए, तो उस फॉर्म का नेम हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्म एक्शन में, ठीक है? आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।